गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। कल की वीडियो में हमने समझा था कि बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस के क्या फायदे हैं और सिंगल इनहेरिटेंस को कल हमने देखा था बेसिकली कल की वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है सुपर क्लास का क्या यूज है बेसिकली। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अगर ये दोनों कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना दोनों के दोनों, सुपर और मेथड ओवरराइडिंग, इसके बिना इनहेरिटेंस बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की वीडियो में वही हम करने वाले हैं। ये फॉर्म क्लास हमने ऑलरेडी कल बना ली थी और इसको इनहेरिट कर दिया था हमने बेसिकली सोशल बुक क्लास को इनहेरिट कर दिया था फॉर्म क्लास से। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म क्लास से मैंने इनहेरिट करा हुआ है सोशल बुक क्लास को, क्लास बनाई थी बेसिकली। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर ना ये सुपर का कंसेप्ट और मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अपना लेकर के आएंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, और यहाँ जो इनिट मेथड आपको नजर आ रहा है ना बेस क्लास में, फॉर्म क्लास, ये जो इनिट मेथड है, ठीक है, इस मेथड को भी आज हम ओवरराइट करके लेकर के आने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना वो ये समझ लो कि भैया अगर आपने सुपर के कंसेप्ट को समझ लिया, सुपर क्लास के, और मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को समझ लिया, तो फिर ये जो इनहेरिटेंसीज यहाँ पर दिखा रखी है ना, 5 की 5 इनहेरिटेंसीज, इनको समझने में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप बहुत अच्छे से जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है वो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे गाइस, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज जरा देखते हैं कि ये सुपर कीवर्ड और मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है क्या। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कल हमने फॉर्म क्लास बनाई थी, कल का वीडियो आप जाके देख सकते हो कैसे मैंने फॉर्म क्लास को बनाया था। ठीक है, और उस सोशल बुक को इनहेरिट किया था फॉर्म से बेसिकली। यानी कि फॉर्म क्लास जो है, आज ये फॉर्म क्लास क्या बन चुकी है इस टाइम पे, सोशल बुक के लिए क्या बन चुकी है, सुपर क्लास। ठीक है, अभी भी सुपर का कंसेप्ट समझ नहीं, खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में। हमारे को करना क्या है, हमें यहाँ पे सुपर कीवर्ड को इस तरीके से सुपर क्लास को यूज करना है, तब आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट अभी हम क्या करते हैं, सोशल बुक जो है ना जो हमने कल बनाई थी, इसको अभी के लिए मैं दोबारा से बनाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको आज फिर से समझ में आए इनहेरिटेंस को। सोशल सुपर कीवर्ड और मेथड ओवरराइडिंग के साथ समझेंगे इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो हम सिंगल इनहेरिटेंस ही देख रहे हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस है, उसको अच्छे से समझेंगे, बट सुपर क्लास और मेथड ओवरराइडिंग को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे क्लास बनानी है, फिर से बना रहा हूँ आज सेम क्लास, सोशल बुक, अब थ्योरी फॉर्म नाम देते हैं इसका, सोशल बुक फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारे पास एक बेस क्लास है, मैंने बताया था बेस क्लास में हमारे पास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली, जिसमें कि हम अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, है ना। बेस क्लास में हमने क्या रखी, अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज रख दी, जैसे कि नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, ये तो सबके पास होगा ही होगा, चाहे वो फिर फेसबुक, सोशल बुक, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी फॉर्म हो, वहाँ पे ये चीजें तो आपको बेसिकली चाहिए ही चाहिए सारी की सारी, है ना। एट्रीब्यूट्स तो आपको चाहिए ही ना बेसिकली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप रजिस्टर कर रहे हो। और उसके बाद वहां पे क्या होता है कि उसके बाद मान लो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल बुक फॉर्म। ठीक है, इसका फॉर्म भर रहा हूँ मैं, सोशल बुक प्लेटफॉर्म है, उसका फॉर्म भर रहा हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यूजर नेम बनाऊंगा, सेल्फ डॉट यूजर नेम करके, कल हमने फंक्शन मेथड में डिफाइन किया था। ठीक है, यूजर नेम को एज ए पैरामीटर पास किया था, फिर यूजर नेम बनाया था। बट आज क्योंकि हम सुपर की क्लास का यूज देख रहे हैं, इसलिए आज हम प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इनिट मेथड को बनाऊंगा बेसिकली। ठीक है, और इनिट मेथड को बना के यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा गाइस, मैं यहां पे लिखूंगा सेल्फ डॉट यूजर नेम, एक एट्रीब्यूट लूंगा और यूजर नेम को यहां पे करा दूंगा पास। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक क्लास ये होगी, एक क्लास ये होगी, दोनों अलग अलग क्लास है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। देख रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनहेरिट नहीं किया हुआ ना, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है। बट लिंक तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिर्फ जब आप मान लो मेरा एक प्लेटफॉर्म है सोशल बुक, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पे मैं यूजर से यूजर नेम ले रहा हूँ। अब मैं उससे यूजर नेम अगर ले रहा हूँ तो मेरे को उसकी बाकी डिटेल्स भी तो चाहिए ना, पहले नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, डेफिनेटली तभी उसकी पूरी प्रोफाइल बनेगी। बट यूजर नेम तो चाहिए चाहिए। ठीक है, अब ऑलरेडी मेरे पास फॉर्म क्लास बनी हुई है, तो क्यों ना मैं फॉर्म क्लास से अपनी क्लास को इनहेरिट कर दूं, सोशल बुक फॉर्म क्लास को। इससे क्या होगा मेरे पास, ठीक है, इससे मेरे पास जो है फॉर्म के जितनी भी एट्रीब्यूट्स है वो सोशल बुक फॉर्म के पास आ जाएंगे। यानी कि सोशल बुक फॉर्म क्लास जो है अब इन सभी एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकती है और इस मेथड को भी यूज कर सकती है डिटेल को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है गाइस, इतनी चीज क्लियर हुई, इनहेरिटेंस हो गई यहाँ पे, ये हो गया इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। बट यहाँ पे अब आप मुझे करना क्या पड़ेगा बेसिकली, अब मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ यूजर नेम। ठीक है, अब अगर मैं इसको मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता भी हूँ, अभी मैं कोई मेथड नहीं बना रहा, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता भी हूँ, SD सोशल बुक का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख दूँ सोशल बुक फॉर्म। अब देखो जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो ये सिर्फ यूजर नेम मांग रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने इनहेरिट कर दिया, इनहेरिट कर दिया तो मुझे बाकी डिटेल्स भी तो देनी है, जो नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, बट ये तो सिर्फ यूजर नेम ही मांग रहा है यहाँ पे। तो वो क्यों नहीं मांग रहा, ठीक है, अब देखो अगर मैं खाली फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म।
ठीक है। अब मैं फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे सब कुछ मांग रहा है, ये नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, है ना। लेकिन मुझे तो ये सारे एट्रीब्यूट्स प्लस यूजर नेम, ये सारे नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल प्लस यूजर नेम किस में चाहिए, सोशल बुक फॉर्म में। अब इनहेरिट तो हो गया, ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को मैं सेट नहीं कर सकता। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं एट्रीब्यूट्स को सेट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ यूजर नेम की ही डिमांड कर रहा है ये। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इनिट मेथड को ओवरराइड करके लेके आना पड़ेगा इस क्लास में। ठीक है, ओवरराइड करने का मतलब है यहाँ पे जो ऊपर के सारे पैरामीटर है वो यहाँ पे पास करने पड़ेंगे मुझे, जेंडर, फोन, ईमेल, ठीक है, प्लस इस क्लास का अपना यूजर नेम। ये तो इस क्लास का हो गया एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट यूजर नेम, और बाकी किसके हैं, बेस क्लास के। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे बेस क्लास के ये लिखने से ये यहाँ पे कैसे सेट हो जाएंगे, अब देखो यहाँ पे कैसे सेट होंगे। ठीक है, क्योंकि इनिट एक क्या है, बेसिकली मेथड है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। इनिट क्या है, इनिट एक मेथड है ना, इनिट मेथड है, तो इनिट मेथड है, तो इनिट मेथड को हम कॉल भी तो कर सकते हैं। देखो मेथड, मेथड मतलब एक फंक्शन है, एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। कॉल करने के लिए अब यहाँ पे आएगा सुपर क्लास का कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सुपर, ठीक है, और डॉट लगा दूं इस तरीके से, पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। यहाँ पे पास कर दूं नेम, एज, जेंडर, ऊपर देखो जो जो मुझे देना है, फोन, ईमेल, ठीक है, फोन और ईमेल। अगर मैं ये सारा कुछ यहाँ पे पास कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या बन गया बेसिकली। अब देखो, अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सोशल बुक में सभी कुछ अब डिमांड कर रहा है यहाँ पे, नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, यूजर नेम। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर था इनिट, इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें पास कर दी ना, पैरामीटर। ये जो मेथड है इनिट सोशल बुक के अंदर, इसमें मैंने क्या क्या लिख दिया, यहाँ पे देखो इस लाइन पे डेफ इनिट वाली पे, नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, यूजर नेम, ये सारा कुछ लिख दिया। तो ये सारा कुछ यहाँ से ये डिमांड भी कर रहा है। ठीक है, अब ये डिमांड तो कर रहा है, लेकिन अगर ये डिमांड कर रहा है और अगर मैं इसको ना यूज करूं, अभी के लिए भूल जाते हैं, लेट्स से इस तरीके से कर देता हूं मैं, अब भी ये यहाँ पे इसको मांगेगा, देखो सब कुछ मांग रहा है। ठीक है, लेकिन अब मांगेगा तो है, लेकिन बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं वैल्यूज को यहाँ पे ले लेता हूँ। बेसिकली मैं बोलूँ एसबी डॉट गेट डिटेल्स को कॉल कर दो और यहाँ से वैल्यूज पास कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली क्योंकि ये वैल्यू सारी डिमांड कर रहा है ना यहाँ पे, तो मैं पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर देता हूँ, आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो बोल देता हूँ नेम, और नेम में देता हूँ यहाँ पे राहुल। ठीक है, इसकी एक एज पास कर देता हूँ, और एज में मैं देता हूँ यहाँ पे लेट से 30 एज दे दी मैंने, और जेंडर देता हूँ मेल यहाँ पे, और देन एक फोन नंबर देते हैं यहाँ पे 1234566667। ठीक है, एक फोन नंबर दे दिया मैंने डम्मी सा, और यहाँ पर एक मैंने क्या दे दिया उसके बाद, फोन नंबर के बाद ईमेल, और ईमेल यहाँ पे दे दी मैंने बेसिकली लेट से rahul@gma.com। ये मैंने पास कर दी यहाँ पे सारे आर्गूमेंट। ठीक है, यहाँ से नेम, एज, जेंडर, फोन, ईमेल। अभी एक आर्गूमेंट और रहता है हमारा, वो है यूजर नेम। अब मैं यूजर नेम भी पास कर देता हूँ, यानी कि मैंने इनहेरिट कर दिया, अब मैं सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यूजर नेम भी पास कर देता हूँ, राहुल गुड बॉय। ठीक है, ये मैंने यूजर नेम रख दिया इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, सोशल बुक फॉर्म का। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, अब होगा क्या बेसिकली, चलिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्या यहाँ पे कुछ डिटेल आएंगी मेरे पास बेसिकली, पहले तो वो चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही कॉल करूंगा गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा एरर आना चाहिए। बेसिकली देखो एरर आ गया यहाँ पे। एरर में क्या बोल रहा है वो, सोशल बुक फॉर्म ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, ये क्या, हमने तो यहाँ पे इनहेरिट भी करा था फॉर्म क्लास से, फिर भी इसके पास जो है फिर भी यही बोल रहा है कि सोशल बुक फॉर्म ऑब्जेक्ट के पास क्या नहीं है, नेम नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, नेम नहीं है यहाँ पे। नेम क्यों नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने ये जो डेफ इनिट मेथड बनाया ना गाइस, अब समझो, सिर्फ मैंने इसमें अभी यहाँ पे पैरामीटर्स बनाए हैं। जो एक फंक्शन होता है उसके जब हम पैरामीटर बनाते हैं ना, नेम डेफ फिजिकल टू, मान लो मैंने एडिशन फंक्शन बनाया और उसमें एक्स वाई को मैंने रख दिया एज ए पैरामीटर, भी उसमें एक्स वाई की वैल्यू पास कराओ। ये तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बनाए हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब ये मेथड कॉल कर रहा हूँ ना मैं, गेट डिटेल्स, अब क्योंकि इनहेरिटेंस की हुई है तो मैं इसके ऑब्जेक्ट के साथ गेट डिटेल्स को कॉल कर सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गेट डिटेल्स को। बट गेट डिटेल्स को कॉल करने के बाद ये रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट नेम, लेकिन सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वैल्यू सेट हुई कहाँ, वैल्यू तो सेट नहीं हुई। यहाँ से मैंने पास जरूर करा दी, देखो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे क्या फेड है, देखो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे सेल्फ डॉट यूजर नेम में यूजर नेम पास कराया ना, ऐसे ही सेल्फ डॉट नेम में नेम कहाँ गया, अपने आप से नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, अपने आप से नहीं जाएगा, कुछ भी जादू नहीं होता प्रोग्रामिंग में। हमने अभी यहाँ पे इनिट मेथड बनाया, इसके अंदर ना मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो
मुझे ये वैल्यू सेट करने के लिए ना इस तरीके से देना पड़ेगा। अब मैं रन करता हूँ, पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बारी, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे दिखेंगी डिटेल्स। तो देखो यहाँ पे डिटेल्स अभी प्रिंट कराना पड़ेगा, रिटर्न कर रहा है क्योंकि फंक्शन, तो मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट लगा देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। देखो मैंने प्रिंट लगा दिया, अभी मैं रन करता हूँ। ठीक है, जब मैं प्रिंट लगा रहा हूँ यहाँ पे तो देखो एरर नहीं आ रहा कोई भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रिंट वैल्यूज ही मुझे प्रिंट करके दे रही है। अभी यूजर नेम क्यों नहीं आ रहा, वो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, उसमें बात करते हैं, यूजर नेम को लेके आएंगे। बट अभी ये समझो कि ये वैल्यूज जो मैंने पास करी थी ना सोशल बुक फॉर्म क्लास से, राहुल 30M मेल और ये फोन नंबर और ये ईमेल, यूजर नेम को भी भूल जाओ। अभी आप मान के चलो कि ये जो वैल्यूज मैंने सारी पास करी थी, ये वैल्यूज इस फंक्शन को मिल गई गेट डिटेल्स को, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट जेंडर, तभी तो इसने मुझे दी यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे मिली इसको बेसिकली, क्योंकि आप देखो यहाँ से मैंने सोशल बुक फॉर्म क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने वैल्यूज पास करी, बिल्कुल ठीक है। पास करने के बाद इसको मैंने इन वैल्यूज को आगे कहाँ पे डाल दिया, उस फंक्शन में जो इनिट फंक्शन था सुपर क्लास। अब यहाँ पे देखो, अब आता है कंसेप्ट सुपर क्लास का। सुपर क्लास का मतलब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे सुपर लिखता हूं ना, ठीक है, तो सुपर का मतलब होता है जिस क्लास से इसको इनहेरिट करा हुआ है उसको बोलते हैं सुपर क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास की जो बेस क्लास है जिससे चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करा है, उस वो चाइल्ड क्लास की, यानी कि सोशल बुक फॉर्म यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास, और फॉर्म क्या है, बेस क्लास। अब अगर मैंने सोशल बुक फॉर्म को फॉर्म क्लास से इनहेरिट करा है ना, तो सोशल बुक फॉर्म के लिए उसकी सुपर क्लास क्या है, फॉर्म क्लास। जब भी मैं सोशल बुक फॉर्म के अंदर सुपर कीवर्ड लिखूंगा ना, सुपर क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे, जब भी मैं सोशल बुक फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब है कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, मैं जिससे इनहेरिट करा है सुपर बुक फॉर्म क्लास को, मैं सोशल बुक फॉर्म क्लास को जिस क्लास से इनहेरिट करा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुपर का मतलब है यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, सुपर का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर्म बेसिकली। यही मैंने लिखा ना यहाँ पे, देखो सुपर क्लास इज बेस क्लास फॉर इट्स चाइल्ड क्लास। ठीक है, यानी कि जिस क्लास से इनहेरिट करा है ना बेसिकली सोशल बुक फॉर्म क्लास को, उसी वही मतलब है यहाँ पे सुपर का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, सुपर क्लास को कॉल करो। सुपर क्लास को जब हम कॉल करते हैं तो क्या मिलता है, इंस्टेंशिएट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट मिलता है बेसिकली, यानी कि जब भी हम किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्म क्लास को इंस्टेंशिएट करा, इस कुछ इस तरीके से, ये सिंटेक्स ये है बेसिकली, आप मान के चलो कि ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एफ बन गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ एफ डॉट इनिट मेथड है ना इसके पास, ये देखो इनिट मेथड है, मैं इसको कॉल कर दूं तो यहाँ पे देखो नेम एज जेंडर, यही चीज है, यही चीज सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फॉर्म। इसको आप ये मान के चलो कि यहाँ पे फॉर्म है बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सुपर का मतलब है जिस क्लास से ये इनहेरिट हुई है वही सुपर क्लास होती है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये सुपर क्लास है। तो यानी कि ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स सेम यहाँ पे चल रहा है बेसिकली, आप ये मान के चलो, इसका ये मतलब है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बेसिकली, ठीक है, मैंने यहाँ पे सुपर मैथ क्लास को यूज करा और उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया ऑटोमेटिकली फॉर्म क्लास का, यानी और फॉर्म के क्लास के किस मेथड को कॉल कर दिया, इनिट मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। कहाँ पे कॉल करा, सोशल बुक फॉर्म के इनिट के अंदर आप कॉल कर दिया। तो जब भी कॉल करूंगा तो ये क्या मांगेगा, ये क्योंकि इसके पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखो नेम एज जेंडर फोन ईमेल दिए हुए ना फॉर्म क्लास की इनिट मेथड के पैरामीटर। तो जब मैं यहाँ पे फॉर्म क्लास के इनिट मेथड को कॉल करूंगा तो ये बोलेगा मुझे नेम एज जेंडर फोन ईमेल पास कर दो। जैसे ही मैं नेम एज जेंडर ईमेल को यहाँ पे पास करूंगा, जैसे ही यहाँ पर पास होंगे ना, ठीक है, मेरे कंस्ट्रक्टर से, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर से, ये सोशल बुक फॉर्म का कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर से फॉर्म क्लास के कंस्ट्रक्टर में जैसे ही ये पास करें होंगे तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल आएगा तो यहाँ पे ये वैल्यूज को सेट कर देगा। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखा था ना वैल्यूज कैसे सेट होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट जेंडर, सेल्फ डॉट फोन, सेल्फ डॉट ईमेल मेरी जो है वो सेट हो गई। और उसके बाद यहाँ पे ये जब मैंने गेट डिटेल्स को कॉल करा, इधर आकर के सोशल बुक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना के जब मैंने गेट डिटेल्स को कॉल करा तो मुझे वैल्यूज गेट भी होगी इजीली, कोई भी एरर नहीं आया बेसिकली। ठीक है, तो यही यूज होता है यहाँ पे सुपर क्लास का। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सुपर क्लास क्या होती है और इनिट मेथड को कैसे हमें ओवरराइड करना होता है बेसिकली। ठीक है, ये भी एक तरीके की मेथड ओवरराइडिंग ही है। ठीक है, लेकिन अभी मेथड ओवरराइडिंग और अच्छे से समझाता हूँ आपको, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो इस यूजर नेम प्रिंट नहीं हो पा रहा बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एसबी डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करूँ तो यूजर नेम भी प्रिंट हो, है ना, वो यूजर नेम भी रिटर्न करे। ये डिटेल्स तो दे ही दे, वो यूजर नेम भी रिटर्न करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। यही सेम चीज है, इसी कंसेप्ट को देखो मैं कैसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई डेफ गेट डिटेल्स, सेम मेथड को मैं दोबारा से कॉल करूंगा। यहाँ पे ये लिखा ना मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन, मैंने मेथड फ्रॉम बेस क्लास इज एक्सटेंडेड इन इट्स चाइल्ड क्लास, यानी कि मेथड फ्रॉम बेस क्लास, ये जो मेथड है बेस क्लास का गेट डिटेल्स को, इसको मैंने फिर से बना लिया यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ तो लगाना ही लगाना है आपको।
ये मेथड मैंने यहाँ पे फिर से बना लिया इस तरीके से, ठीक है। और क्या लिखा है, व्हेन बेस क्लास मेथड इज ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास एंड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इज एडेड इन दिस मेथड इन चाइल्ड क्लास। ये जो गेट डिटेल्स है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा। पहले तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा। सुपर का मतलब क्या होगा, फॉर्म क्लास, है ना। सुपर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्म क्लास। तो सुपर डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करते हैं। अभी मेथड का नाम क्या है, सुपर डॉट गेट, गेट डिटेल्स मेथड है यहाँ पे, गेट डिटेल्स, ठीक है। इसको कॉल करते हैं। यहां से क्या रिटर्न हो रहा है, ये सारा कुछ। तो यानी कि मुझे यहां से एक डिक्शनरी मिलेगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिटेल्स इज इक्वल टू, या फिर डिटेल्स डिक्ट लिख सकते हो आप, सो डिटेल्स डिक्ट इज इक्वल टू सुपर डॉट गेट डिटेल्स। अब ये डिटेल्स तो आ गई मेरे पास, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट जेंडर, ये सारी डिटेल्स आ गई यूजर की, राहुल 30M यहाँ तक आ गई ईमेल तक। अब यूजर नेम भी चाहिए मुझे, तो मैं इसी मेथड के अंदर क्या कर दूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा कि आप क्या करो, ये जो डिटेल्स, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, यूजर नेम में डिक्ट बना लेता हूँ। डिक्शनरी का अपडेट मेथड तो आपको पता ही होगा क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में नई डिक्शनरी के डेटा को अपडेट कर देता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक यूजर नेम की डिक्शनरी है, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, इसीलिए ऐसा बना रहा हूँ उसको। तो मैंने सिंटेक्स हमेशा में सेम रखना। देखो जैसे यहाँ पे फॉर्म क्लास में भी क्या था, मैंने एक डिक्शनरी ली थी, यहाँ पर भी मैंने डिक्शनरी ही ले ली, ठीक है। वो क्यों ली है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बोला यहाँ पे सेल्फ डॉट यूजर नेम को इस डिक्शनरी में डाल दो। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे बोलना है कि डिटेल्स डिक्ट डॉट अपडेट, एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी अपडेट कर दो। तो पाइथन का कंसेप्ट है। तो मैंने बोला इसके अंदर यूजर नेम डिक्ट को अपडेट कर दो। अब ये जो दो की वैल्यू पेयर है ये इस डिक्शनरी में अपडेट हो जाएंगे। और मेरे पास जो डिटेल्स डिक्ट मैंने कलेक्ट करी है सुपर डॉट गेट डिटेल्स से, सुपर डॉट गेट डिटेल्स का मतलब है फॉर्म क्लास के गेट डिटेल्स मेथड को कॉल करो। जैसे ही फॉर्म क्लास के गेट डिटेल्स मेथड को हम कॉल करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगी, ये वाली डिक्शनरी मिल जाएगी। और ये किस में स्टोर होगी, डिटेल्स डिक्शनरी में। और एक हमने सेल्फ यूजर नेम डिक्शनरी बना ली, अपना जो इस क्लास का पैरामीटर था सेल्फ डॉट यूजर नेम का। और मैंने बोला कि अब की बारी क्या करो, रिटर्न कर दो डिटेल्स डिक्ट, ठीक है। अब पहले इसको रन करते हैं और फिर आपको समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब देखो अब की बारी आपको भाई यहाँ पे देखने को मिलेगा यूजर नेम भी आ जाएगा इसमें, देखो यूजर नेम भी आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का मैंने यूज करा। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, जो बेस क्लास का मेथड होता है, यानी कि जो सुपर क्लास का मेथड होता है, सुपर क्लास ये होगी फॉर्म क्लास, ठीक है। इसका मेथड जब मैंने बेस क्लास में जब हम कॉल करते हैं ना चाइल्ड क्लास में, बेस क्लास के मेथड को जब हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो मेथड तो मैं भी यही यूज कर रहा हूँ, सोशल बुक फंगा एसबी डॉट गेट डिटेल्स, सेम मेथड का नाम है, ठीक है। एक ही मेथड यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली मेरे पास सबकी बारी वो डिटेल्स भी आ रही है और यूजर नेम भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आ रहा है यहाँ पे सुपर क्लास का यूज करके। तो गाइज यही था इस वीडियो में, आपको समझ में आया अभी सुपर क्लास क्या क्या होती है बेसिकली, ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। अब मेथड का नाम आपको सेम रखना है, मेथड ओवरराइडिंग तभी होगी जब मेथड का नाम सेम रखोगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ अपनी फॉर्म क्लास का और मैं बोलूँ एफ डॉट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बाकी डिटेल्स पास कराता है ना फॉर्म के अंदर, तो सिर्फ, और उसके बाद मैं बोलता एफ डॉट गेट डिटेल्स, तो मुझे सिर्फ क्या मिलती, मुझे सिर्फ जो डिटेल्स मिलती वो ऊपर वाली मिलती, जो बेस क्लास की डिटेल्स, जो फॉर्म क्लास के अंदर डिटेल्स है वो मिलती, ठीक है। हाँ अगर आपको इसका नाम अलग भी रखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये, मैं नाम अलग भी रख सकता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, सेम ही रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अलग नाम रख दूँ, वो होता है कि जब एक जैसा स्ट्रक्चर बनाना है आपको, मैं अगर अब अलग नाम रख दूँ और यहाँ पे बोल दूँ कि गेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर कॉल करता हूँ इसको गेट यूजर डिटेल्स को, ठीक है। तो गेट यूजर डिटेल्स को जब मैं कॉल करूंगा तो देखो सारा डेटा मिलेगा मुझे, ठीक है। इवन यूजर नेम भी यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर मुझे यूजर नेम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंट एसबी डॉट गेट डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस मेथड को भी यूज कर सकता हूँ, फॉर्म क्लास के गेट डिटेल्स को भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्लास के गेट डिटेल्स को कॉल करा, और अगर मैं खाली गेट डिटेल्स को कॉल करता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ ऊपर वाली डिटेल मिलेगी इतनी, ठीक है, सिर्फ इतनी डिटेल मिलेगी। और जब मैं गेट यूजर डिटेल को कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मिल जाती है, क्योंकि गेट यूजर डिटेल इसका अपना मेथड है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है, मेथड ओवरराइडिंग को यूज करा है। बट मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम यही सजेस्ट करते हैं नेम हमेशा आप सेम ही रखो, तभी एक्चुअली में मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है वो, ठीक है। एसबी डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है, आ गया ना गेट डिटेल्स। अब सारे का सारा डेटा आएगा आपका बेसिकली यहाँ यूजर नेम तक, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यूजर नेम नहीं दिखाना बाकी डेटा दिखाना तो उसके लिए हमारे पास
और चीज़ें भी हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमारे यूज़र ने नहीं दिखाना तो फिर हम उसके लिए और सिस्टम है हमारे पास, इसी क्लास के इसी फंक्शन के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। फिर हम यूज़र नेम अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ बाकी डिटेल्स जो है वो फेच करके देंगे यूज़र को। तो यानी कि एसवी डॉट गेट डिटेल जो है वो हमने क्या करा है यहाँ पे ओवरराइड कर लिया, मेथड ओवरराइडिंग इसको बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में जो यहाँ पे मैंने दिया है लिख के, सेम चीज़ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सुपर क्लास का क्या यूज़ है और मेथड ओवरराइडिंग का क्या कंसेप्ट होता है। ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे आज के वीडियो वाले, क्योंकि इनहेरिटेंस इसके बिना बिल्कुल अधूरी है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे आगे की इनहेरिटेंसीज को समझेंगे गाइस। और थैंक यू सो मच आपका वीडियोस देखने के लिए और समझने के लिए वीडियोस को, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 70 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो ऊप्स के भी कंसेप्ट यहाँ पे चल ही रहे हैं। तो पिछले वीडियोस भी जाकर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और आपको आगे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बन रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे PHP अगर आपको सीखनी है या फिर आपको HTML CSS सीखनी है, और अगर आपको इवन गिट भी सीखना है तो मेरे पास गिट की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट भी है, उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, सारी प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं सभी प्लेलिस्ट को गाइस। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।